सिस्टम को जिसने बचाना था, जिसने इस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना था, जिसने इक्वालिटी इस मुल्क के अंदर लानी थी, उस मुल्क का वो आला ओहदेदार ही अदालती निज़ाम को हर तरह से चैलेंज करता। बाकी फैसला आप पे छोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान में यूं तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट की इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत पैथेटिक वे इख्तियार कर गई। ये इतना पैथेटिक वे इख्तियार कर गई है कि कभी कभी शायद हम भी इसको नहीं समझ पाते कि आखिर ऐसा क्यों। दुनिया की जितनी भी अक़वाम हैं, अगर उनका तकाबली जायज़ा किया जाए, जो कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट वर्ल्ड में हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर तो बेसिक प्रॉब्लम शायद उनके पैसों का नहीं है, उनकी चीज़ों का नहीं है, उनकी तरक्की का नहीं है। तरक्की तब की जब उन्होंने अवाम को इंश्योर किए उनके फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एक बेसिक वे प्रोवाइड करते हैं कि इस रास्ते पे चल के ये तरक्की की जा सकती है। उसी फंडामेंटल राइट्स में एक राइट जो है वो है आपकी आज़ादी का, कि आपको डिटेन नहीं किया जा सकता विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ये एक चीज। पाकिस्तान में एक मसला जो सबसे अहम था वो था मिसिंग पर्सन्स का, गुमशुदा अफराद। ये आवाज़ें आपको बलूचिस्तान से भी सुनाई देंगी, ये आवाज़ें आपको कराची से भी सुनाई देंगी, ये आवाज़ें आपको KPK से भी सुनाई देंगी, पंजाब से भी सुनाई देंगी, हर तरफ से सुनाई देंगी, स्पेशली आफ्टर द 9/11। लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई अदालत कोई ख़ास एक्शन कर नहीं सकी, रियासत इसके ऊपर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं कर सकी। ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, ये तमाम मामलात हैं, इसको हल नहीं कर पाई। यानी कि ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट था जो इतना कुछ ज़रूरी था कि जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, लेकिन ये भी हमें नहीं मिला। हर जगह कई जगह एहतजाज देखे गए, मीडिया ने कई जगह कवर किया, कई जगह पे मीडिया ने कवर नहीं किया। मीडिया की आज़ादी भी उस तरह से इस मुल्क के अंदर नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात इतनी को एग्जैजरेट कर जाती है ये मीडिया की आज़ादी कि हम इसके ऊपर भी बात नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी कोई चीज़ नहीं कही जा सकती। अब गुमशुदा अफराद क्या है? ये वो अफराद हैं जो विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, बगैर किसी अदालत में पेश किए, बगैर कहीं मिले, ये कहीं गुम हैं, जिंदा हैं, मर गए हैं, किसी को नहीं पता। इसकी बाबत सिर्फ एहतजाज किया जाता। हम देखते हैं, थोड़ी देर के लिए हम अफसोस का इजहार करते हैं, हम आगे चले जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये कहीं आप और मैं भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि मैं ये नहीं कहता कि जितने भी एहतजाज होते हैं उसमें हमारे रियासती इदारों का, एजेंसियों का भी हर दफा कोई ताल्लुक रहता, लेकिन कहीं ना कहीं तो ताल्लुक रहता, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन जुड़ता है जो कनेक्शन कहीं ना कहीं रियासती इदारों की तरफ उंगलियां उठा रहा होता है। बारहा कई केसेस पाकिस्तान की ऑनरेबल कोर्ट्स के अंदर लगे, उनकी हियरिंग्स भी हुई, लेकिन हम उससे कुछ निकाल नहीं सके। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो हाई कोर्ट हो, वो लोअर कोर्ट्स हो, बट रिजल्ट जीरो रहा। मिसिंग पर्सन्स की आवाज आती रही, आती रहेगी जब तक ये इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं आता। लेटेस्ट केस पाकिस्तान के एक बड़ा मशहूर व मारूफ जो सहाफ़ी इमरान रियाज खान, यानी कि अगर ये कहूं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हद तक, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हद तक सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो बंदा है एट द टाइम उसके गुम होने से पहले तक, वो इमरान रियाज खान, जिसको तमाम लोगों के सामने पाकिस्तान के रियासती इदारों ने उठाया, गलत उठाया, सही उठाया, इसकी कोई मैं बात नहीं करता, लेकिन उठाया। आज कई माह गुजर जाने के बाद भी इमरान रियाज खान साहब का कहीं हमें कोई पता नहीं चला। एक IG पंजाब साहब हैं तब से इसी सीट पे, जो अदालतों को आके तसल्ली, हौसला
हर चीज़ देते हैं, कभी इनकारी हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे पास वो बंदा मौजूद ही नहीं है, कभी 100 तरह के बहाने हीले तलाश किए जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उस शख्स को सीट से उतारा नहीं गया जिसकी एक्चुअल जिम्मेदारी थी, जिसने इमरान रियाज खान को डिटेन किया था विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, नॉट विदाउट कोर्स ऑफ लॉ, कर लिया। उस इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी के बाद भी आईजी साहब अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए। कभी अफगानिस्तान की खबरें चली, कभी कोई अगवा कर लिया गया, कभी वो वहां से हमने छोड़ दिया था, कहां गया? जमीन खा गई, आसमान खा गया। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल और एक ऑफिसर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इंश्योर करूं इमरान रियाज खान इस रियासत का एक बदतरीन दुश्मन भी होता, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी होता तो ये तमाम फंडामेंटल राइट्स उसके लिए थे। किसी भी फर्द वाहिद को ये हक नहीं पहुंचता था कि उसको सजा दे, इस तरह से डिटेन करे विदाउट कोर्स ऑफ लॉ। लेकिन ऐसा हो गया, अदालत ने बार बार कहा लाओ, नहीं लाया गया, तारीख पे तारीख ली गई, तमाम मिलिट्री इंटेलिजेंस के इदारों से, तमाम इंटेलिजेंस के इदारों से रिपोर्ट्स आ गई, लेकिन इमरान रियाज खान साहब का कोई पता नहीं लगा। तो पाकिस्तान के जो हजारों या लाखों मिसिंग पर्सन हैं, उसमें अब एक शख्स जिसका नाम इमरान रियाज खान भी है, और ये वो कोई आम किसी गांव का, किसी शहर का, कोई अनपढ़ या कोई टेररिस्ट किस्म का आदमी नहीं था। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक सहाफी, एक वेल नोन आवाज थी, बोलता जरा तगड़ा था, ये बात आप कह सकते। लेकिन अब वो मिसिंग पर्सन है, अब वो गुमशुदा अफराद में से एक फर्द है। वो शख्स जो कभी गुमशुदा अफराद की आवाज उठाता था, आज वो खुद एक गुमशुदा फर्द है। यही सब कुछ अब कब मिलेगा, कहां मिलेगा? बहुत से सहाफी टेलीविजन के ऊपर दावे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बातें होती हैं, ट्रिगर टैगलाइंस चलती हैं, इमरान रियाज खान कब मिलेगा, कहां मिलेगा, लेकिन एक्चुअली इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कब मिलेगा? मिलेगा तो उसकी मर्जी से, जिसकी मर्जी से वो अभी तक डिटेन है, जिंदा है या खुदा न खास्ता अब उस दुनिया के अंदर नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद दिलाई जाती है। और मैं इस उम्मीद के साथ ही कभी होने का इम्कान करता हूं कि खुदा रहा कि अगर वो किसी के डिटेंशन में है, अगर किसी रियासती इदारे के पास है, तो उसको रिलीज कर देनी चाहिए या कम से कम एक कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट के सामने उसको पेश कर देना चाहिए, ताकि जो भी है उसका मामला, उसका फैसला अदालतें करें, कोई रियासती इदारा ना करे। और ये भी उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इमरान रियाज खान साहब को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, अभी वो खैर खैरियत से हों, उनके घर वालों के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला ये टाइम आराम से गुजारे। अब ये नहीं हम कह सकते कि पाकिस्तान की किताबों में जो कानून की किताबें हैं उनके अंदर कानून मौजूद नहीं है। कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उस कानून के अंदर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है, ये लिखा है कि हर शख्स आइन की नजर में इक्वल यानी बराबर है। क्या पाकिस्तान का हर शख्स कानून की नजर में बराबर है? इस बात पे डिस्कशन होनी चाहिए। क्या हम इस बात पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं? तो इस पे कम से कम थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं। अगर हम इक्वल हैं तो ठीक है, अगर हम इक्वल नहीं हैं या हमारा ये सिस्टम इक्वालिटी नहीं दिखाता या इक्वालिटी हमें नजर नहीं आती, तो हम इसके ऊपर डिबेट करें, बात करें। हम क्यों बात नहीं करते? हम क्यों खामोश हैं? आखिर इस सोसाइटी के लिए हम जो लोग हैं, इनका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा मौजूद है जो हमने पूरा करना। तो कानून की किताबों के अंदर तो मसला नहीं है, कानून तो मौजूद हैं, लेकिन ये जो तबकाती फर्क है सोशलिज्म के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल से रिगार्डिंग, यानी कि कारोबारी, जॉबियंस और इस तरह के मुख्तलिफ तबकाती फर्क इस माशरे के अंदर बढ़े हैं, तो हर एक के लिए कानून डिफरेंट सलूक करता है। गरीब आदमी के लिए, अमीर आदमी के लिए, उससे अमीर आदमी के लिए, उससे अमीर आदमी के लिए, उस शख्स के लिए जिसके असर और रसूख है माशरे के अंदर,
और एक वो माफियाज और ताकतवर जो बहुत ही ताकतवर, उनके लिए बिल्कुल और। तो हम कहें कि कानून अमीर के लिए और गरीब के लिए और नहीं। पाकिस्तान में 4 5 6 किस्म का कानून चलता है। यानी जो तगड़ा है जीतेगा वही, जो तगड़ा है चलेगा वही। ये नहीं कह सकते कि अमीर है तो ये है, अगर अमीर के आगे उससे अमीर आ जाएगा तो कानून किसी और तरह से देखेगा, और उससे आगे आ जाएगा तो कानून किसी और तरह से देखेगा। ये सारे मामला तो ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। और तबकाती फर्क है कानून के दरमियान, एक नजरियाती फर्क। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी कौम हमने सबको एक्सेप्ट कर लिया, हमने मान लिया, कबूल कर लिया, अपनी किस्मत समझ के इसको कबूल कर लिया। वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, और इस्लाम वो वाहिद दीन था, दीन है जो कि इक्वालिटी का दर्स देता है, जो सबसे ज्यादा इक्वालिटी को प्रमोट करता है। और वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना, उसके अंदर ही किसी किस्म की इक्वालिटी मौजूद नहीं है। एक निजाम की बात इस्लाम करता, लेकिन उसी मुल्क में जो इस्लाम के नाम पे बना एक निजाम मौजूद नहीं है। पावर ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर की बात करता है, लेकिन इसी मुल्क के अंदर शेयरिंग ऑफ पावर नहीं है, तकसीम नहीं होती। यही इस सारों का मामला है। पाकिस्तान का निजाम बार बार चैलेंज होता है। ये जो अदालती निजाम है, हर डिक्टेटर ने इसको चैलेंज किया, हर ताकतवर ने, माफिया ने इसको चैलेंज किया। अब जिन लोगों ने कानून को इंप्लीमेंट करवाना है, ये जो आईजी पंजाब जैसे लोग हैं, ये हर तौर पे इस निजाम को चैलेंज करते हैं। अदालती निजाम के सामने खड़े होकर बगैर किसी डर और हीलो हुज्जत के वो अदालती ऑर्डर्स पे इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। ये इनकी नालायकी है, या ताकतवरों और माफियाज की खुशनुदी इनके लिए ज्यादा जरूरी है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, आईजी पंजाब साहब भी पढ़े लिखे हैं, नाइस आदमी है, वैसे दिखने में बड़े अच्छे नजर आते हैं। नजरियाती तौर पे कहाँ खड़े होंगे ये मुझे नहीं पता, और कहाँ तक चलेंगे ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन ये वो शख्स हैं, या इस तरह के मुख्तलिफ अशखास जो हैं, वो अदालती निज़ाम को फिर से चैलेंज करे खड़े हैं। वो परवेज इलाही की गिरफ्तारी हो, वो इमरान खान हो, इमरान रियाज खान हो, और अनगिनत केसेस हैं ऐसे जिसके ऊपर बात की जा सकती, लेकिन हम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अभी मैं उनमें शामिल नहीं हूं जिनके ऊपर ये जुल्म और जबर की बर्बरियत उठाई गई है, क्योंकि अभी मैं सेफ हूं। जब मुझ पे आएगी तो फिर कोई मेरी तरह का शख्स इसी तरह कोई वीडियो पे अपने दिल की भड़ास निकालेगा, लेकिन इस सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम को जिसने बचाना था, जिसने इस कानून को इंप्लीमेंट करवाना था, जिसने इक्वालिटी इस मुल्क के अंदर लानी थी, उस मुल्क का वो आला ओहदेदार ही अदालती निज़ाम को हर तरह से चैलेंज करता। बाकी फैसला आप पे छोड़ते हैं।